मैं डॉक्टर लेरिन फातिमा, डेंटल सर्जन। मैं PHC पानीखल से आई हूँ। आज 20 मार्च है और 20 मार्च हर दिन बहुत स्पेशल होता है, हर साल स्पेशल होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये स्पेशल डे रखा है, इस दिन हम लोग वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाते हैं। तो इस साल का हमारा थीम है हैप्पी माउथ हैप्पी बॉडी। अगर आपका मुंह अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो मुंह अच्छा रहने के लिए सबसे पहले माउथ में क्या क्या चीज़ें आती है हमारे, जैसे हमारे टीथ हो गए, हमारे चीक्स हो गया, हमारा टंग हो गया। तो ये सब क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। और इसको क्लीन रखने के लिए सबसे बेसिक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ब्रशिंग, जो हम नॉर्मली सब लोग करते हैं। तो हमें ब्रशिंग कितनी बार करनी चाहिए? 2 बार। दिन में हमें 2 बार करनी चाहिए। 2 बार कब? एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट टाइम में। अब मॉर्निंग में हम लोग खाना खाने के बाद जनरली ब्रश करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया हमने उसके बाद में ब्रश करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब गलत कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने रात को ब्रश करके सोए तो उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मुंह में कैविटी लगने के या कीड़ा लगने के चांसेस होते हैं। वो फैक्टर्स हो गया, एक तो जैसे टाइम हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया, सलाइवा हो गया, फूड हो गया। अब आप लोगों ने नाइट टाइम में ब्रश किया तो आपने फूड को वहां से रिमूव किया। फूड रिमूव किया तो वो नाइट में फूड नहीं होगा तो बैक्टीरिया उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो काम नहीं करेगा तो आपको सुबह मतलब उसमें कैरीज होने के चांसेस नहीं है। तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में ब्रश करें, ठीक है? क्योंकि नाइट टाइम से सुबह के टाइम तक क्लीन होता है। सुबह के टाइम आप माउथ वॉश करिए और उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद में आपको ब्रश करना है। तो ये हो गए 2 टाइम ब्रश। और माउथ वॉश जब भी आपको करना है वो ब्रशिंग के बाद नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट होता है, कुछ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होते हैं, वो फ्लोराइड सिक्रीट करते हैं। अब जब आप ब्रश किया तो उसमें आपको फ्लोराइड आपके टीथ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर उसके बाद अगर आप माउथ वॉश करेंगे या कुल्ला वगैरह जो करेंगे तो वो फ्लोराइड रिमूव हो जाता है। तो आप जब भी माउथ वॉश करेंगे उसको करना है ब्रश से पहले। और माउथ वॉश अगर अवेलेबल नहीं है तो सबसे अच्छी चीज होती है ल्यूक वार्म वाटर में हल्का नमक मिला के उससे कुल्ला करना। वो आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा ब्रशिंग के लिए। अब दांतों पे हम सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हम टंग पे ध्यान नहीं देते, जो हमारी जीभ होती है। अब जीभ भी इम्पोर्टेंट है। जीभ को साफ करने के लिए हम लोग स्क्रैपर यूज कर सकते हैं, या सेकेंड चीज हम ब्रश से भी उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है? ब्रश से अंदर की तरफ से बाहर की साइड हम लोग उसको रिमूव करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा ब्रशिंग टेक्निक। ये ब्रशिंग टेक्निक बताती हूँ। जैसे हमारी बचपन से आदत होती है, जनरली हम लोग ब्रश कैसे करते हैं? हम लोग हॉरिजॉन्टली करते हैं, इस तरह से किया और इस तरह से किया, फिर खत्म हो गया। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। इससे एक तो आप अपने दांतों को हार्म कर रहे हो, क्योंकि हमारे जैसे राइट हैंडेड होते हैं तो हमें एक ही तरफ करने की ज्यादा आदत होती है। उसी साइड पे किया तो वहां पे एब्रेशन के चांसेस होते हैं, मतलब आपके गम्स को असर होगा, आपके गम्स पे बार बार चोट पहुंच रही है, वहां पे गम्स को स्वेलिंग हो जाएगी। तो ब्रश करने का क्या तरीका है? एक टेक्निक होती है, उसको बेस्ट टेक्निक बोलते हैं, BASS टेक्निक। तो हमें ये टेक्निक फॉलो करनी है, ठीक है? इसमें मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। तो हम 2 टेक्निक्स को यूज करके मिक्स करके ब्रशिंग करेंगे, उससे सबसे इफेक्टिव तरीके से आपके दांत क्लीन होंगे। सबसे पहले ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे पकड़ना है, ठीक है? 45 पे पकड़ा और ऊपर वाले दांत को हम साफ करेंगे ऊपर से नीचे की साइड पे। तो इससे गम्स की तरफ से जो भी चीज है वो नीचे की तरफ से आपको रिमूव हो जाएगा, ठीक है? और नीचे वाले ब्रश को भी हम साफ करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ पे, ठीक है? और जो अंदर वाली सरफेस है उसको हम लोग वर्टिकल तरीके से इस तरह से साफ करेंगे और नीचे वाले को इस तरह से, ठीक है? टंग को जैसे मैंने आपको बताया अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से क्लीन करना है। आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, स्क्रैपर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होती है चीजें, जैसे ये दांत के बीच में आपको स्पेस बची है ना, ये बहुत बार ब्रश से क्लीन नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग फ्लॉस यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फ्लॉस आता है, मतलब थ्रेड जैसा मटेरियल आता है, वो लेके हमें फिंगर्स के बीच में रोल करना है और उससे हमें बीच में सफाई करनी है, ठीक है? या फिर आप हल्के नमक के पानी से कुल्ले भी कर सकते हैं। उससे आपको गम्स भी हेल्दी रहेंगे और आपको टीथ भी हेल्दी रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं होती, जब उस टाइम से पहले हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो हमें हर 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, सिर्फ चेकअप के लिए। जैसे हम लोग मेडिकल चेकअप्स लेते हैं वैसे हमें डेंटल चेकअप्स भी लेने चाहिए हर 6 महीने बाद में, ठीक है? आपको अपने टीथ को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए शीशे में। अगर आपको कोई भी ब्लैक दाग दिख रहा है इसके ऊपर
यहाँ पे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कोई भी ऐसा सब्सटेंस आपको लग रहा है कि जमा हो रहा है येलो कलर का, जैसे कई बार ऐसा लगता है कि पत्थर जैसी फीलिंग आती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पत्थर जैसा हार्ड सा चीज डिपॉजिट हुआ है, तो वो क्लीन हो जाता है। वो सिर्फ गंदगी डिपॉजिट हुई है, वो आपको डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको क्लीन करके देंगे, ठीक है। और वो हर आपको 6 महीने के रेगुलर इंटरवल्स पे कराते रहने चाहिए, उससे आपको ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये रमजान चल रहा है तो इसमें बोलते हैं कि आपको अच्छे काम करने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं आप लोग, वैसे चैरिटी, सबसे अच्छी चैरिटी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, जो आप यहाँ पे सीख के जा रहे हैं उसको याद रखिए और अपनी फैमिली मेंबर से शेयर करिए, अपने छोटे भाई बहनों से आप लोग शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको स्टार्टिंग से ही ये सब पता चले। अब जो मैंने आपको ब्रशिंग में मॉडिफिकेशंस बताई, ठीक है, आप उन्हें फॉलो करिए, 21 डेज तक आप रेगुलरली फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको हैबिट में आ जाएगा, मतलब उसके शुरू में आपको लगेगा कि मतलब कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, 21 डेज बाद आपको पूरी हैबिट बन जाएगी, इसी तरह से फिर आपको आदत हो जाएगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स है, इससे करने से मतलब आपको ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी। पहले तो आप कर ही रहे थे, बस ये मॉडिफिकेशन उसके अंदर करना है। उसके अलावा आपको क्या चीज अवॉइड करनी है खाने में, जैसे शुगरी फूड होता है वो सब आपको अवॉइड करना है, जैसे चॉकलेट्स, टॉफी वगैरह, मतलब जिनमें शुगर ज्यादा है वो अवॉइड करना है। एक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए वो अवॉइड करने हैं थोड़े। एक ये हो गए हमारे बेवरेजेस हो गए, जैसे चाय कॉफी वगैरह, ये थोड़े से अवॉइड करने। और एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग 12th क्लास में हैं तो आप लोगों को फिजिक्स मालूम होगा, तो दांत के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जैसे हम एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट लेते हैं, उसकी वजह से हमारे दांत के अंदर हल्के धीरे धीरे से क्रैक्स आते रहते हैं, फिर वो बाद में बढ़ते रहते हैं, जैसे ओल्ड एज हो जाती है। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत में कोई भी ब्लैक डॉट नहीं होता, कोई कैरीज नहीं होती, बट फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो उन क्रैक्स की वजह से होता है। तो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट फूड आप लोग अवॉइड करें, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए तो आपको ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो और लास्ट में आप लोग ये याद रखिए, आपको हेल्दी खाना खाना है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल